उत्तराखंड के चमोली में कहां तक पहुंचा रेस्क्यू अभियान? रैणी गांव पर अब नई मुसीबत क्या है? चमोली हादसे पर उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट में क्या है? आइए ये सारी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 रेस्क्यू एट तपोवन में। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे का 7वां दिन है। चमोली में चल रहे रेस्क्यू के दौरान अंडर टनल के लिए नई बड़ी मशीन मंगाई गई है। छोटे ड्रिल को करने के दौरान बिड अंदर टूट गई थी। बिड अंदर फंसने की वजह से कैमरा डालने के काम में बाधा आई। कैमरा पड़ने के बाद ही अंदर स्लज, पानी की मात्रा और फंसे हुए लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड के चमोली के रैणी गांव के पास ऋषिगंगा का बहाव रुकने की वजह से नदी के पानी ने झील की शक्ल ले ली है। रैणी गांव के ऊपर तपोवन के पास बनी झील तक एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। झील से पानी बहता दिख रहा है। राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रैणी गांव के पास झील से घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में ऋषिगंगा के जल स्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में प्रशासन के लोगों को सूर्यास्त के बाद नदी के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का मानना है कि नदी का घटता बढ़ता जल स्तर हादसे का सबब बन सकता है। चमोली के ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर बशारत जरगर का शव मलबे से बरामद हो गया है। उनका शव एनडीआरएफ ने बरामद किया। बशारत हादसे के बाद से ही लापता थे। पिता की तलाश में बशारत जरगर का बेटा हादसे के दूसरे दिन रैणी गांव में पहुंचा था। चमोली की आपदा में लापता 206 लोगों में से अब तक 38 लोगों के शव कई जगहों से बरामद हुए हैं। 2 लोगों के जिंदा मिलने के बाद 166 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शुक्रवार को मैठाना व रैणी से एक शव बरामद किया गया। उत्तराखंड के चमोली में नाराज ग्रामीणों ने सुरंग के बाहर राहत और बचाव कार्य के धीरे चलने का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने लापता परिजनों को जल्द ढूंढने की मांग की। एनटीपीसी और परियोजना के प्रभारी जनरल मैनेजर आर.के. अहिरवार ने कहा है कि तपोवन सुरंग में 11.6 मीटर पर पंक्चर कर दिया गया है। इससे हम वहां पर पंपिंग का प्रयास कर सकेंगे। ये अच्छा संकेत है कि वहां से पानी नहीं आ रहा। इसके बाद हम नई मशीन से ड्रिल कर बड़ा छेद कर सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली में 200 फीट के बेली ब्रिज पर काम करने वाले बीआरओ ने नीति सीमा के साथ संपर्क फिर से स्थापित करने के लिए फिर से काम शुरू कर दिया है। पुल के बह जाने से चमोली जिले में 13 से ज्यादा सीमावर्ती गांवों का संपर्क हट गया था। बीआरओ जल्द कनेक्टिविटी के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने आपदा को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दशकों में भूस्खलन, बादल फटने, ग्लेशियर टूटने की घटनाओं में करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुई है और इसके चलते कई जिले बाढ़ से ज्यादा प्रभावित रहे हैं।